अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरफेरेंस। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इंटरफेरेंस क्या होता है और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो आइए समझते हैं व्हाट इज़ इंटरफेरेंस। ये एक लाइट की जो है लाइट में होने वाला फिनोमेना है। दैट मीन्स जब कोई दो लाइट रे, मान लें कि एक लाइट रे हमारे पास इस तरीके से है और दूसरी जो हमारे पास लाइट है वो है इस तरीके से। जब ये दोनों लाइट रे नंबर 1 एंड रे नंबर 2, जब ये दोनों लाइट रे आपस में सुपर इम्पोज होते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर पाथ डिफरेंस यहाँ पे एक वेव जनरेट होता है, नया लाइट रे जनरेट होता है जो कि डिफरेंट पैटर्न में होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनिशियल रे 1 एंड रे 2। तो ये जो हमारे पास पैटर्न है दैट इज नोन एज, यहाँ पे इस तरीके से भी हो सकता है या एक स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है। तो ये कहलाएगा इंटरफेरेंस पैटर्न। मीन्स यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। अब ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न यहाँ पे बन रहा है तो ये कुछ कंडीशंस को फॉलो करने के बाद ये इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। अब कंडीशन जो हैं वो ये हैं, ये लाजमी है कि जो लाइट हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे दो लाइट रेस जैसे लाइक 1 एंड 2, इनके जो ये दोनों लाइट कोहेरेंट होने चाहिए। फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकंड ये है कि सेम फ्रीक्वेंसी के होने चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो इंटरफेरेंस पैटर्न पॉसिबल नहीं होगा। थर्ड जो हमारे पास है वो है कि ये जो हमारे पास जो लाइट है, ये जो दो लाइट हम यूज़ कर रहे हैं ये होने चाहिए मोनोक्रोमेटिक। ठीक है, तो आइए हमारे पास इस फिगर में हम स्टडी करें। तो इस फिगर में तीन रे हैं, रे नंबर 1, रे नंबर 2 एंड रे नंबर 3। जो इनिशियल पॉइंट से अप वाला वेव है दैट इज नोन पॉइंट है, फेज है, दैट इज नोन एज क्रेस्ट। जो मीन पोजीशन या इनिशियल पोजीशन से डाउन वाला फेज जो है वो है कहलाएगा ट्रफ। सपोज मान लें कि रे नंबर 1 एंड रे नंबर 2 को हम सुपरपोज करते हैं, आपस में मिलाते हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट बनेगा वो इस पैटर्न में बनेगा। इट मीन्स कि जब दो लाइट रे जिनका जो फेज है मीन्स इनिशियल जो पल्स है वो अगर सेम है तो वो जब सुपरपोज हो, इंटरफेरेंस पैटर्न हो, तो इनकी जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो बिगर हो जाएगी, इंक्रीज होगी। इस टाइप ऑफ पैटर्न के जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो कहलाएंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होगा जब दो लाइट रेस आपस में सुपरइम्पोज हों, लेकिन कंडीशन ये है कि वो तो दोनों लाइट रेस के फर्स्ट क्रेस्ट आपस में मिले या पहले ट्रफ्स आपस में मिले। लेकिन जब रे नंबर सेकंड है, रे नंबर 3 आपस में सुपरइम्पोज हों तो इनका जो रिजल्टेंट है वो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। स्ट्रेट लाइन इसलिए क्योंकि ये देखें, ये जो हमारे पास पॉइंट वेव है इसका जो फर्स्ट पल्स है वो है क्रेस्ट और रे नंबर 3 का जो फर्स्ट पल्स है वो है ट्रफ। जब फर्स्ट वेव का क्रेस्ट किसी दूसरे वेव के ट्रफ के साथ मिले तो हमें जो इंटरफेरेंस पैटर्न होगा वो कहलाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब लाजमी नहीं है कि जो ये जो इंटरफेरेंस है हमेशा हमें एक स्ट्रेट लाइन मिले। ये स्ट्रेट लाइन तब मिलेगा जब एम्पलीट्यूड ज़ीरो होगा। मींस इसका जो एम्पलीट्यूड है वो ज़ीरो है, और ये पॉसिबल तब है जब जो दो हमारे पास वेव जो सुपर इम्पोज हो रहे हैं उनकी जो एम्पलीट्यूड है वो सेम होनी चाहिए। अगर सेम होंगे तो एम्पलीट्यूड ज़ीरो होगा फाइनली, अगर सेम नहीं है तो एम्पलीट्यूड कुछ ना कुछ होगा। अब अगर समराइज़ करें तो इंटरफेरेंस पैटर्न के दो टाइप्स होते हैं। एक कहलाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरा कहलाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब पॉसिबल है जब किसी भी दो वेव्स के क्रेस्ट आपस में मिले या ट्रफ आपस में मिले तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। लेकिन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब बनेगा
जब किसी दो वेव्स के फर्स्ट वेव का क्रेस्ट सेकंड वेव के ट्रफ से मिले, या किसी एक फर्स्ट वेव का ट्रफ किसी दूसरी वेव के क्रेस्ट से मिले, तो रिजल्टेंट पैटर्न जो होगा वो होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इस पैटर्न को फॉलो करने के लिए जो कंडीशंस हमारे पास गिवन है लाइट के, वो ये होने चाहिए। कोरेंट होनी चाहिए लाइट, जो वेव्स हैं वो सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए उनकी, और मोनोक्रोमेटिक होने चाहिए। थैंक यू। अगर इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें।